Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our science subject. Okay, फोर्थ स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 13 अवर अर्थ. आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आपको तो पता ही है सोलर सिस्टम में अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है. कौन सा प्लैनेट है? थर्ड प्लैनेट है. ठीक है, सोलर सिस्टम में. चलो, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है, ये क्या होता है? हमारा अर्थ है ना, सबसे बड़ा बॉल है, ह्यूज बॉल है ना. उसके अंदर क्या हॉट गैसेस भी है और वो स्पिनिंग होता रहता है, घूमता रहता है. ठीक है, और वो उसमें देखो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे ठंडी भी है, सॉलिड भी है, सब चीज़ आपको मिलेगा. ठीक है, अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे कोई भी जी सकता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? अर्थ पे. ठीक है, तो कहाँ भी जाता है और माना भी जाता है. और ये है भी कि सिर्फ हम अर्थ पे ही जी सकते हैं, कोई और प्लेनेट में जी सकते हैं नहीं. क्यों? क्योंकि हमारा सूटेबल कंडीशन हमें वहाँ नहीं मिलेगा, जैसे कि पानी, हवा और खाना हर जगह पे नहीं मिलेगा. ठीक है, और ये तीनों चीज़ हमें कहाँ मिलती है? पूरा प्रॉपर सर्वाइवल प्रोसेस हमें कहाँ मिलता है? अर्थ पे. तो हम अर्थ पे ही जी सकते हैं. हमें खाने के लिए खाना, पानी मिलता है पीने के लिए, है ना, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? अर्थ में. ठीक है, तो देखो कौन सी चीज़ों की वजह से हम अर्थ में रह सकते हैं, पॉसिबल है अर्थ में रहना, वो देखेंगे. तो देखो यहाँ पे लाइट मिलता है, लाइट और एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है. किसके थ्रू? सन के थ्रू. तो वो हमारे लिए सूटेबल होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो सूटेबल होता है, इसलिए हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. और यहाँ पे टेम्परेचर भी सूटेबल होता है, जैसे कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है. तो बराबर टेम्परेचर होता है, जो हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा होता है. यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है. ठीक है, तो इसके वजह से हम जी सकते हैं. लाइफ को क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए. तो ये कहाँ मिलेगा? अर्थ पे. तो हम जी सकते हैं, है ना. फिर यहाँ पे जो ब्लैंकेट होता है एयर का, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो अर्थ के आसपास होता है, अर्थ के सराउंडेड होता है. वो हमें हेल्प करता है सन की हीट से बचने के लिए. फिर जोन लेयर होता है अर्थ पे प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे से बचाते हैं सन के. ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे. किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखेंगे, अर्थ का स्ट्रक्चर देखेंगे. तो उसमें देखो अलग अलग लेयर्स होते हैं. ठीक है, आउटर लेयर यानी बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रस्ट बोलते हैं. आउटर लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रस्ट. फिर मेंटल होता है, मेंटल में बड़े रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं एंड ऑल. ठीक है बच्चों. फिर आउटर कोर होता है, फिर इनर कोर होता है. ठीक है, ये सब लेयर्स है किसके? अर्थ के. कौन से है? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर. ठीक है, फिर देखो ये वॉल्केनो देख रहे हो, ये गरम गरम लावा इसमें से निकलता है. जो लावा निकलता है, लावा क्या होता है बच्चों? जो गरम गरम पत्थर होता है ना, वो से लावा कहा जाता है. वो अंदर से कोर में से निकलता है बाहर अर्थ में. ठीक है, जब वो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. ठीक है बच्चों, वो सॉलिड फॉर्म में होता है. ठीक है, कोर में. देखो फिर बाद पहले लिक्विड में होता है, फिर बाद जब बाहर आता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. फिर हम देखो मूवमेंट्स ऑफ अर्थ देखेंगे. क्या देखेंगे बच्चों? मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. रोटेशन, पहले तो हम रोटेशन के देखेंगे. मूवमेंट्स ऑफ अर्थ देखेंगे. पहला क्या मूवमेंट है? रोटेशन. रोटेशन मतलब अपने ही जगह पे घूमना. रोटेशन क्या होता है बच्चों? अपने ही जगह पे घूमना. देखो अपने ही जगह पे घूमता है, ऑन एक्सिस पे घूमता है, स्पिन करता है, उसे रोटेशन कहते हैं. उसके लिए रोटेशन के लिए उसको 24 आवर्स यानी एक दिन पूरा लगता है. ठीक है, और रोटेशन की वजह से क्या होता है बच्चों? दिन और रात होती है. और रोटेशन कैसे होता है? स्पिन कैसे करता है वो? वेस्ट टू ईस्ट. कैसे बच्चों? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है. ठीक है, अभी देखो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो उसके थ्रू पास होती है सेंट्रल में अर्थ के, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक. एक्सिस स्लाइटली टाइडल होता है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा होता है. ठीक है, तो देखो बच्चों रोटेशन की वजह से क्या होता है? दिन और रात होती है. जिस जिस पार्ट में सन की लाइट गिरती है वहाँ पे दिन होता है, और जहाँ नहीं गिरती है वहाँ पे रात होता है. तो आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हो. देखो जैसे कि सन की लाइट जिस पार्ट में गिरी है उससे क्या कहा है? डे. और जहाँ पे सनलाइट नहीं है वहाँ पे नाइट. और ये रोटेशन क्या होता है बच्चों? अपने ही जगह पे घूमना, अपने ही एक्सिस पे स्पिन करना. और इसके लिए कितना टाइम लगता है बच्चों? 24 आवर्स यानी एक दिन रोटेशन के लिए. ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे कि रोटेशन की वजह से क्या होता है? तो दिन और रात होती है बच्चों. ठीक है, और दिन और रात कैसे होते हैं? जिस हिस्से में सन आता है, सन की लाइट गिरती है, उधर दिन होता है. जहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है
वहाँ पे रात होती है। ठीक है, अभी हम रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। रिवॉल्यूशन मतलब क्या? अर्थ है ना अपने सन का पूरा चक्कर लगाता है। रिवॉल्यूशन मतलब क्या बच्चों? अर्थ सन का पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, मूव करता है, वो मूवमेंट्स को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और इसके लिए 365 and 1/4 डे लगता है। कितना दिन लगता है बच्चों? 365 and 1/4 डे। और पूरा साल यानी पूरा साल हो जाता है सन के चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, सन के पूरा गोल चक्कर कौन लगाता है? अपना अर्थ। उसे रिवॉल्यूशन कहेंगे। और उससे कितना टाइम लगता है? 365 and 1/4 डे। और या फिर ये भी बोल सकते हैं, या फिर पूरा एक साल। ठीक है बच्चों, इसके वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं बच्चों? सीजन चेंज होते हैं, है ना बच्चों। तो देखो आज हम उसके बारे में समझेंगे थोड़ा। एक इमेजिनरी लाइन होता है, इक्वेटर को डिवाइड करता है, जैसे कि नॉर्थ पोल, नॉर्थर्न और साउथर्न हेवंस में। ठीक है, दो दिस टू हेवंस आर कॉल्ड, इस टू हेवंस को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये तो आपको पता है। रोटेशन यानी खुद के जगह पे घूमना। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में बताया है, पोल्स नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, इसके देखो थोड़ा सा हिस्सा टाइडल होता है यानी थोड़ा सा बैंड होता है, तो वहाँ पे सन रे डायरेक्टली फॉल होती है। तो वन हाफ द अर्थ, तो वहाँ पे क्या होता है? एक हिस्से में सन रहता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? समर होता है ना। तो हाफ पार्ट में समर होता है, तो हाफ पार्ट में क्या होता है बच्चों? विंटर होता है। तो इसके बारे में बताया कि देखो वो टाइडल हिस्से में क्या होता है? डायरेक्टली सन रे गिरता है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों? तो वहाँ पे ज़्यादातर समर होता है 6 महीने, और 6 महीने ठंडी होती है। ठीक है, अलग अलग तरह जहाँ जिस तरह से सनलाइट रिसीव किया जाता है उस तरह से सीज़न में थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। जिस तरह से अपने अर्थ का पोजीशन चेंज होता है तो उस हिसाब से अपने सीजन्स में भी चेंज होते हैं। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जैसे लाइट को पड़ती है उस हिसाब से क्या होता है बच्चों? सीज़न में भी चेंजेस होते हैं। और ऑटम सीज़न ऐसा होता है, ऑटम और स्प्रिंग सीज़न ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, वो एकदम प्लेजेंट सीज़न होता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो आप एक एक्टिविटी लिखोगे अपने नोटबुक में। ठीक है, इसमें क्या करना है? आपको ग्लोब देखना है, ग्लोब एंड एक लैम्प यूज़ करना है। ग्लोब से आप क्या करोगे कि आप ग्लोब में है ना पहले मार्क करोगे। एक साइड में आप रेड मार्क करोगे और एक साइड में आप ब्लैक करोगे। फिर आप है ना पूरे रूम को बंद कर दोगे और ऐसा देखोगे कि लाइट कहीं से ना आए। सिर्फ आप लैम्प और ग्लोब यूज़ करोगे। ठीक है, आप लैम्प स्टार्ट करोगे ना बच्चों, तो जिस हिस्से में आपको लैम्प का लाइट पास होते हुए दिखेगा वो हिस्से में डे होगा, और जिस हिस्से में नहीं होगा उसमें जिस हिस्से में लाइट, देखो आपने लैम्प को है ना एज ए सन कंसीडर करना है। आपको ये मानना है कि ये लैम्प है वो सन है। तो सोचो जिस हिस्से में लाइट पड़ रही है वहाँ पे डे होता है, जिस हिस्से में लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे नाइट होता है। ठीक है बच्चों, देखो तो आप ग्लोब का एग्जाम्पल देख रहे हो ना। इसमें क्या करना है बच्चों? जिस तरफ लाइट आ रही है उसमें क्या होता है बच्चों? दिन होता है, और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है वहाँ पे क्या होता है? नाइट। तो देखो इस तरह से आपको पता चलता है कि रोटेशन की वजह से हमारे यहाँ कैसे दिन और रात होती है बच्चों, है ना। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हो। क्या करना है? पहले आपको एक अर्थ ग्लोब लेना है और एक लैम्प लेना है। लैम्प को एज ए सन आपको कंसीडर यानी मानना है। ठीक है, फिर देखना है जिस हिस्से में आपको लाइट दिखाई देगी वहाँ पे क्या होता है? डे। और पहले आप तो मार्क कर लेना, एक साइड में आप रेड मार्क करना और दूसरे साइड में आप ब्लैक कलर का। ठीक है, तो फिर बाद में आप देख पाओगे जिस हिस्से में आपने रेड मार्क किया है वहाँ पे आप लैम्प को ऑन करना, तो वहाँ पे क्या होगा? डे। और थोड़ा थोड़ा आप घुमाते जाओगे तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे। जहाँ पे लाइट पड़ रहा है वहाँ पे डे, और जहाँ लाइट नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे नाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है? डे नाइट होता है धीरे धीरे रोटेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से क्या होता है बच्चों? डे एंड नाइट। और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप क्या करोगे? अपने नोटबुक में लिखोगे और ड्रॉ भी करोगे। अभी देखो सीज़न की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, अभी देखो सीज़न चेंज होते हैं तो हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि ठंडी का सीज़न है अभी फ़िलहाल, तो ठंडी के सीज़न में हम क्या करते हैं बच्चों? हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म कर सके। वुलन क्लॉथ पहनते हैं, खुद को गर्म करने की कोशिश करते हैं। और जब गर्मी का सीज़न आता है तो क्या करते हैं? ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। ऐसे कपड़े पहनते हैं ना जो गर्मी से बचाए। तो अलग अलग सीज़न में उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, उस हिसाब से हमारे वहाँ का कंडीशन होता है। देखो अभी गर्मी में आप ज़्यादा ठंडी चीज़ खाना
पसंद करोगे, और ठंडी में आप गर्म चीज़, है ना। तो हमारे खाने पीने के में भी चेंजेस आते हैं, तो अलग अलग चीज़ें सीज़न की वजह से चेंजेस आते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, आपने देखा ना सीज़न की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि ठंडी के सीज़न में हम ठंडी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं, और गर्मी के सीज़न में गर्मी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं ना बच्चों। तो इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, है ना बच्चों, है ना बच्चों। तो सीजन्स की वजह से क्या क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं वो आपने देखा, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने सीज़न से रिलेटेड पढ़ा कि सीज़न क्यों होता है। तो सीज़न किसकी वजह से होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, और रोटेशन की वजह से क्या होता है बच्चों, डे एंड नाइट चेंज होता है, ठीक है बच्चों। तो होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, और रीज़न समझ में आया हो कि किस वजह से सीज़न चेंज होता है, किस वजह से डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है बच्चों। और रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का मतलब भी समझ में आया होगा। रोटेशन मतलब अपने ही जगह पे घूमना, और रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, पूरे सन का चक्कर लगाना, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।